नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MD एजू इनसाइट पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की क्लास में हम प्रश्नावली नंबर 2.2 कक्षा 9 RBSE बोर्ड पर आधारित उस पर चर्चा करेंगे और उसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5 अक्ष माइनस 4 अक्ष की स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करने हैं। जब हमारे पास में तीन सिचुएशंस हैं, अक्ष बराबर 0 हो, अक्ष बराबर -3 हो और अक्ष बराबर 2 हो। हम पहली सिचुएशन को लेकर के चले तो हम यदि करें कि P अक्ष को अगर हम ये बहुपद ले लें कि 5 अक्ष माइनस 4 अक्ष की स्क्वायर प्लस 3 और हमारे पास में ये चीज है क्या कि अक्ष बराबर 0, अक्ष बराबर 0, तब हम क्या करें कि P और अक्ष के स्थान पर हम 0 रख लें तो यहाँ 5 और अक्ष के स्थान पर 0 रखते जाओ, अक्ष के स्थान पर 0 रखते जाओ और आंसर अपना निकल जाएगा। यहाँ 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 आता है और इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आता है, यानी कि ये तो सारा 0 हो जाता है, बचता अपने पास 3 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर सेकंड पोर्शन की बात करें, अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करें तो वो क्या कह रहा है कि अक्ष बराबर -1 है, तो फिर वही चीजें लेते हैं अपने कि समीकरण अपने पास में क्या बहुपद क्या है 5 अक्ष माइनस 4 अक्ष की स्क्वायर प्लस में 3 और इसके लिए हम सेकंड सिचुएशन ये होती है कि अक्ष बराबर -1, अक्ष बराबर -1 लेते हैं, अर्थात अक्ष के स्थान पर -1 को अप्लाई करते जाते हैं। तो P ब्रैकेट -1 अक्ष के स्थान पर लिया तो हम यहाँ पर 5 माइनस का अक्ष से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, फिर यहाँ -1 का स्क्वायर और प्लस 3। तो यहाँ अगर देखें तो ये माइनस का ये प्लस का है, गुणा होकर के माइनस का 5 बनेगा, माइनस ये जो 1 है इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो 1 प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा और प्लस का ये 3 रह जाएगा, 5 और 4 दोनों जुड़ करके 9 होते हैं, तो यहाँ पर 9 माइनस का है, प्लस का 3 है, तो माइनस का कितना बचेगा 6 बचेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि हम तीसरी सिचुएशंस को देखें, तीसरा पोर्शन क्या है इसका, वो है कि P ब्रैकेट अक्ष बराबर 5 अक्ष माइनस 4 अक्ष की स्क्वायर प्लस 3 और इसके अंदर सिचुएशन है अक्ष बराबर 2। हमें क्या करना होगा, P अक्ष के स्थान पर 2 लेना है, तो 5 गुणा में 2 माइनस 4 गुणा में 2 का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ देखें तो 5 दूनी 10 होता है, माइनस 2 का वर्ग करते हैं तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 होता है और उस 4 से इस 4 को गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 16 होता है, प्लस में 3 होता है, तो यहाँ 10 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो 13 तो प्लस का हो जाता है और माइनस का 16 हो जाता है, अर्थात यहाँ पर माइनस का 3 बचता है और यही इसका आंसर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है प्रश्नावली नंबर 2.2 में। इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है इसको क्लियर कर लो और यदि पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना और भी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उसमें भी लगभग सिचुएशंस ऐसी आएंगी, यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके इसको देखोगे क्लास को तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का ज्ञात करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पहला पोर्शन क्या है, पहला पोर्शन कह रहा है कि Py बराबर P ब्रैकेट में y बराबर y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1, जहां पर हमें पहली सिचुएशन क्या लेनी है, पहली सिचुएशन लेनी है P0 की। अगर हम P0 ले लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि P0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, इसका सारा 0 हो जाता है तो आंसर आता है 1। दूसरी सिचुएशन अगर देखें इसके अंदर तो वो क्या हो जाएगी, Py बराबर y का स्क्वायर माइनस y प्लस में 1 और यहाँ पर दूसरी सिचुएशन P का 1 लेते हैं, क्या लेते हैं P का 1 ले लेते हैं और P का 1 लेते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास में कि P अगर 1 ले लेते हैं तो y का मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1
माइनस एक और प्लस एक दोनों कट करके 0 हो जाएगा और एक का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ आंसर 1 आ रहा है, यहाँ आंसर 1 आ रहा है। अब हम अगर इसकी तीसरी सिचुएशन लेते हैं तो पी वाई बराबर y की स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये व्यंजक तो यही रखना, अपने को ये बहुपद यही रखना है, जबकि हमारे पास में p का 0 p बराबर 0 यानी कि y का मान 0 लेना है, 1 लेना है और 2 लेना है। तो यहाँ हम p 2 ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 2 प्लस में 1, तो 4 और 1 5 हो जाता है। प्लस के हैं दोनों, 5 में से माइनस का 2 घटा देते हैं तो 5 में से प्लस का है उसमें से 2 माइनस कर देते हैं तो 3 बचता है और इसका आंसर ये हो जाता है। इसका आंसर यहाँ रहता है, इसका आंसर ये रहता है और इसका आंसर ये रहता है। इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर हम दूसरा पोर्शन देखें, इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि p ब्रैकेट में t इक्वल कितना दे रखा है, उसने दे रखा है कि 2 प्लस टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, 2 प्लस टी का स्क्वायर माइनस प्लस 2t का स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, माइनस टी का क्यूब, 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस 3t का क्यूब। अब यहां अगर देखें तो p 0 ले लेते हैं t के स्थान पर, 2 प्लस 2 गुणा 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ये तो 0 0 वाला तो 0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा 2 बचेगा, अपने पास बचेगा 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा है इसके अंदर की, अब हम क्या ले लेते हैं p t के स्थान पर 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं तो इसके अंदर वही चीजें रह जाएगी, क्या 2 प्लस में t प्लस में, यहाँ पर अगर देखें इसका क्वेश्चन तो 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, और यहाँ यदि हम 1 लेते हैं तो 2 प्लस में 1 प्लस में 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, और यहाँ 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 यानी कि 2 और माइनस 1, इस माइनस 1 से ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो 2 और 2 कितना बच जाएगा 4, यानी कि 4 अपना आंसर है होना चाहिए। तथा अगर हम इसका तीसरा पार्ट और देखें इसी क्वेश्चन का तो वो क्या है, p t बराबर 2 प्लस में t प्लस में 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। अब यहाँ पर t के स्थान पर हमें 2 ले लेना है, तो p यहाँ 2 लेते हैं तो 2 प्लस 2 गुणा 2 की स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ गुणा है ना, तो इन दोनों पार्ट को लेना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और माइनस 2 का क्यूब 8, ये माइनस है ये प्लस है, ये तो कट जाएगा तो बचेगा कितना 4, ये इसका आंसर है हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के कंप्लीट करो इसको। अब हम इसी का तीसरा पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है वो भी हम देख लेते हैं। तीसरा पार्ट कहता है कि p अक्ष बराबर अक्ष की क्यूब, p अक्ष बराबर अक्ष की क्यूब, तो यहाँ पर हम क्या करें, p बराबर अक्ष का 0 लेते हैं तो 0 का क्यूब यानी कि 0, तथा हम क्या लेते और हम p 1 ले लें तो अक्ष का क्यूब है तो ये हो जाएगा p 1 है तो हमारे पास में अक्ष की इस जगह पर 1 ले लेते हैं और क्यूब कर देते हैं यानी कि 1 ही आएगा। और तथा अपने अगर आगे चले तो p जो अपने पास में अक्ष है, p अक्ष जो है उसका मतलब अक्ष की क्यूब है, तो यहाँ पर p 2 ले लेते हैं तो यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। ये तीनों क्लियर हो जाते हैं। अब यदि हम बात करें, ये तीसरा पार्ट था, ठीक है, हम चौथे पार्ट की बात करें। चौथा पार्ट क्या कह रहा है कि p अक्ष बराबर अक्ष माइनस 1 अक्ष प्लस 1, यानी कि p ब्रैकेट अक्ष यहाँ कर दे अक्ष माइनस 1 और अक्ष प्लस 1। पहले तो यहाँ पर अपने पास एक सर्वसमीक आती है, उसको देख लेते हैं। क्या आती है कि अक्ष माइनस 1 अक्ष प्लस 1 का मतलब अक्ष की स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दोनों में एक बार माइनस है एक बार प्लस है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि p
x की जगह 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। और यदि हम p x क्या लेंगे, x की स्क्वायर माइनस 1, तब p 1 लेने पर कितना हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 0। तथा अपने यदि इसको आगे बढ़ाएं तो p x बराबर हमारे पास x की स्क्वायर माइनस 1 है, तब p का 2 ले लेते हैं, p x का 2 ले लेते हैं, 2 की स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 बराबर 3 होता है। तो ये तीनों आंसर अपने पास में आ जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस सारी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो। क्लास कैसी लगी इस बात को मत भूलना कि आपको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।